सो हे गाइस, द वॉर ऑफ कार्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि चेनमू जा चुका होता है अंकल हुआ को बचाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अब पहुंच जाता है मिस्टर बाई के सामने। लेकिन मिस्टर बाई ने चेनमू की आंखों के ही सामने मार दिया होता है उसके अंकल हुआ को, जो नजारा देखकर तो चेनमू की रूह कांप जाती है, जिसके तुरंत ही बाद अब वो टूट जाते हैं वो आइस वॉल जिसकी वजह से रुका हुआ था चेनमू। मिस्टर बाई चेनमू से कहता है कि लड़के, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने तो मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही धोखा दे दिया, जिसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। अंकल हुआ के साथ में ये हादसा होने की वजह से अब चेनमू तुरंत ही याद करने लगता है अपने बचपन के समय को, जब वो अंकल हुआ से पहली बार मिला था और उन्होंने उससे पूछा तो उसकी फैमिली के बारे में, तो चेनमू ने कहा था कि मेरे पास में कोई भी नहीं है। जिस वक्त से अंकल हुआ उसे अपना चुके थे वही उसका सब कुछ बन चुके थे। वो उसे हर रोज खाना खिलाते, वो उसका ख्याल भी रखते थे, यहाँ तक कि अंकल हुआ ने उसे कभी भी कोई भी कार्ड यूज करने से भी नहीं रोका था। चेन में बड़ा होने के बाद अपना ख्याल रखता था, उनका भी ख्याल रखता था। साथ ही साथ वो कभी कभी उनके पास में डिनर करने के लिए भी जाता था और उनसे ये भी कहता था कि मैं भी आपका काम करवाऊंगा। लेकिन जब अंकल हुआ उसके सामने स्ट्रेचर पर डले हुए आते हैं तो चेनमू की भी रूह कांप गई थी। चेनमू को तब जाके आराम मिला था जब उन्होंने कहा था कि चिंता मत करो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम के मोमेंट में जब चेनमू के सामने पड़ी हुई होती है अंकल हुआ की डेड बॉडी, तो इसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वो चिल्लाते हुए अंकल हुआ की तरफ बढ़ने लगता है। वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा टूट चुका था कि उसके पैर भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। मिस्टर बाई उस आइस ब्लेड को तोड़ता है और लात मार के दूर फेंक देता है अंकल हुआ को, जिससे कि चेनमू तुरंत उनको उठाते हुए कहने लग जाता है कि अंकल हुआ मुझे माफ कर दो, मैंने थोड़ी सी देरी कर दी। अंकल हुआ अपने आखिरी पलों में चेनमू के हाथों में होते हैं और उसी की तरफ ही देख रहे थे। चेनमू उनसे कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से घर ले जाऊंगा किसी भी हाल में। लेकिन वो केवल उसका एक बार नाम लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेनमू के मन में एक ही पल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा और बहुत ही ज्यादा नफरत भर गई थी। जिस मोमेंट पर तभी इसके पीछे से वहां पर पहुंच जाता है मिस्टर बाई, जो कि चेनमू से ये कहने लग जाता है कि ज्यादा दुखी मत हो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें भी उसी के पास में ही पहुंचा दूंगा। क्योंकि अब वो तुरंत अपने एक और आइस ब्लेड को प्रिपेयर कर लेता है चेनमू के ऊपर हिट करने के लिए, उसे जान से मारने के लिए। लेकिन जैसे ये आइस ब्लेड चेनमू से हिट होने वाली होती है तो उसी मोमेंट पर एक छोटा सा एरो आता है और उस आइस ब्लेड को तोड़ देता है। लेकिन साथ ही साथ चेनमू के पास में आता है एक वेब, जो कि उसको अपने आप में बांध कर चेनमू को खींच के ले जाता है। जो बात मिस्टर बाई को भी समझ में नहीं आती कि अचानक से ये क्या हुआ। इसीलिए वो अपने साथी से कहता है कि जरा ढूंढ के निकालो कि आखिर वो कहाँ गया या फिर यहाँ पर और कौन आ गया। और ये सब कुछ एक्चुअली में किया होता है ज़ारा ने, जो कि तभी अपने एक पावरफुल एरो को फेंक देती है इन्हीं बंदों के ही बीच में, जिससे कि निकलती है काफी सारे स्पिरिचुअल रूट्स, जो कि उन सिपाहियों को जकड़ने लग जाते हैं उनको जान से मारने के लिए। मिस्टर बाई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से आखिर ये क्या होने लगा। वो तुरंत ही अपने आप को बचाते हुए दूर पहुंच जाता है, क्योंकि तभी उन बंदों के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला होता है, जिसकी वजह से वो 3 बंदे मारे जाते हैं, जहां पर बाकी के लोग जैसे उन्हें बचाने के लिए जाने वाले थे। तो मिस्टर बाई लोगों को रोक लेता है और कहता है कि मुझे अपनी पावर्स को यूज करने दो, जिसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां से उस सारी की सारी गैस को ही दूर कर दिया था। जिससे कि अब जैसे ही वहां से नजारा साफ होता है तो फिर दिखाई देते हैं कि वो सभी के सभी बंदे मारे जा चुके हैं। मिस्टर बाई को वहां पर नजर आता है डला हुआ एक एरो, जो कि असल में बनाया गया होता है बाई युआन की ही खुद की कंपनी से, जिससे कि वह समझ जाता है कि यानी कि ये होना चाहिए उसी का ही कोई असैसिन। मिस्टर बाई कहता है कि किसी भी हाल में मेरे हाथों से बच पाना ये तो नामुमकिन है, मैं किसी भी हाल में उसे अपने हाथों से जाने ही नहीं दूंगा। जिसके बाद अब वो पहुंच जाता है अंकल हुआ की बॉडी के पास, जिनकी डेड बॉडी के ऊपर वो डाल देता है उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक कार्ड। जिसके बाद अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर जुओ के फादर को, जो कि मिस्टर बाई से बात करते हुए ये कह रहा था कि मैंने जो सुना है क्या वो एकदम ही सही है, ये इतने सारे कार्ड कल्टीवेटर्स केवल 2 लोगों को ही नहीं संभाल सके, या तुमने वाकई में चेनमू को अपने हाथों से गवा दिया। तो मिस्टर बाई उनसे कहता है कि मुझे माफ कीजिए सिटी लॉर्ड, क्योंकि मिस्ट्री कार्ड का जो वारिस है वो कोई कमजोर बंदा नहीं है, और साथ ही साथ उसके साथ में मिल चुका है बाई युआन रेसिडेंस का ही कोई सॉफ्ट असैसिन। भले ही वो लोग साथ में मिलकर कोई फोर्स बना रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। मुझे बस इस काम के अंदर चाहिए तो केवल आपका ही सपोर्ट, जो कि अगर मुझे मिल जाता है तो मैं किसी भी हाल में उन्हें अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, वो किसी भी हाल में मेरे हाथों में आकर ही रहेंगे। तो फिर सिटी लॉर्ड से कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम करने क्या वाले हो, तुम्हारी प्लानिंग क्या है। मिस्टर बाई बताता है कि अभी थोड़े ही समय में होने वाली है डोंगवे एकेडमी के अंदर एनुअल कार्ड कंपटीशन, और मैं उस कंपटीशन में ग्रैंड प्राइज के तौर पर रखना चाहता हूँ एनर्जी स्टोन
को, जिसके लिए बाई युआन के सभी सॉफ्ट असैसिन्स वापस जरूर से आते हैं और उन्हें वापस आने के लिए यूज करना पड़ता है बाई युआन के पोर्टल को। और उस वक्त जो एनर्जी स्टोन मेरे हाथों में होगा उसके ऊपर नजर होगी पूरी की पूरी डोंग वे सिटी की। साथ ही साथ ये इतना बड़ा प्राइज है जिसके लिए कोई भी रुकना तो नहीं चाहेगा। जो बात सुनते ही सिटी लॉर्ड उससे कहने लग जाता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं कंपटीशन के अंदर तुम्हारी हेल्प जरूर से करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ चैन मू के बारे में। मिस्टर बाई कहता है कि इस कंपटीशन के अंदर मैं बनूंगा अवार्ड प्रेजेंटर और उसी की वजह से ही मैं पकड़ने वाला हूँ चैन मू और साथ ही साथ उसके साथी असैसिन को। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके फॉस्टर फादर यानी कि अंकल हुआ को मैंने अपने हाथों से ही मारा है। इसी वजह से हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो वापस नहीं आएगा, वो आएगा और जरूर से आएगा मुझसे बदला लेने के लिए। ये बात तो आप भी जानती हो कि नफरत, गुस्सा और बदला इंसान को अंधा बना देती है और मैं तो ये चाहता ही हूँ कि वो मुझसे नफरत करे, इतनी ज्यादा नफरत करे कि वो अपने आप को ही भूल जाए, उससे मेरे अलावा और कुछ भी याद ना रहे। वो सिटी लॉर्ड से ये कहता है कि अगर हम ये साबित कर दें कि चैन मू ने खुद से ही मारा है अपने अंकल हुआ को, तो आपको क्या लगता है वो मुझसे और कितनी ज्यादा नफरत करेगा। जो बात सुन के तो सिटी लॉर्ड भी हंसने लग जाता है और ये कहता है कि तुम्हारी प्लानिंग तो वाकई में लाजवाब है। ठीक है, मैं तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से पूरी सिटी के अंदर एक बाउंटी मिशन को इशू करवा देता हूँ, क्योंकि अब पूरी सिटी के अंदर चैन मू को जाना जाएगा एक मर्डरर के नाम से, जिससे कि वो पूरी सिटी में ही वांटेड हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वाकई में अब तो ऐसा हो ही चुका था। सिटी के हर एक बिलबोर्ड के ऊपर चैन मू का नाम होता है एक बाउंटी मिशन के लिए। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चैन मू को, जो कि होता है जंगल के अंदर और उसको बांध के टांगा गया था। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे अपना बदला पूरा करने के लिए जाना है। जिसने मेरे अंकल को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसको बांध के असल में रखा होता है ज़ारा ने। तभी चैन मू को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिससे वो एक बार टकराया था, जिसकी वजह से ज़ारा तुरंत ही चैन मू को नीचे उतार लेती है। तो चैन मू से कहता है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ज़ारा कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि तुम्हें गॉड के द्वारा चुना गया है। तो चैन मुझसे कहता है कि नहीं, मुझे किसी गॉड ने नहीं चुना, मैं तो एक सीधा साधा सा कार्ड मेकर ही हूँ और मेरा नाम है चैन मू। ज़ारा कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा करूंगी। और तभी वो अटैक करती है अपने वेब की मदद से, जिस अटैक से चैन मू खुद को बचा लेता है। तो ज़ारा कहती है कि मैंने कहा ही था कि तुम एक कार्ड मेकर नहीं हो। चैन मू उससे कहता है कि ये सब को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, आखिर तुम मुझे इस जंगल के अंदर लेकर ही क्यों आई हो। चैन मू उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैन मू के अंदर इतनी अच्छी स्किल नहीं होती कि वो ज़ारा को हरा सके। ज़ारा कहती है कि रुक जाओ और मेरी बातों को सुनो। लेकिन अंकल हुआ की जब मौत हुई थी चैन मू उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगता है। मेरी वजह से मेरी फैमिली मेरी ही आंखों के सामने खत्म हो गई और मैं उनकी जान बचाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए कुछ भी ना कर सका। तुम कभी नहीं समझोगे कि आखिर क्या बीतती है जब हमारी फैमिली हमारी आंखों के सामने हमारे ही हाथों में अपनी जान दे देती है, केवल और केवल हमारी ही वजह से। तुमने आखिर मुझे क्यों रोक लिया, मुझे उसी वक्त ही मर जाना चाहिए था। आखिर अब तुम किस लिए रुक रही हो, तुम ही मुझे अपने हाथों से जान से मार दो। ज़ारा उससे कहती है कि अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना होगा, लेकिन याद रखो कि उन जैसे लोगों से बदला लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। चैन मू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं कमजोर हूँ और मैं ताकतवर बनना भी चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ अपने अंकल हुआ की मौत का। ज़ारा कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी, लेकिन मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वही करना होगा। चैन मू कहता है कि देखो चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। इसकी वजह से ज़ारा उसको नीचे गिराती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम मारे ही जाओगे। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में सिटी के अंदर दिखाया जाता है लेज़ी को, जो कि लोगों से अपने चेहरे को बचा रहा था और कॉल लगा रहा होता है चैन मू को, क्योंकि असल में पूरी सिटी के अंदर खबर फैल चुकी थी कि चैन मू नाम के बंदे को पकड़ा जाना है किसी भी हाल में। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर रहता था चैन मू, क्योंकि अब वहाँ पर असल में पहुंच चुका होता है मिस्टर ज़ो अपने सोल्जर्स के साथ में, जो कि वहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले चैन मू के घर का दरवाजा ही तोड़ देते हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो लोगों को चैन मू नजर आता ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर था ही नहीं। वो लोग खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा गया तो गया कहाँ पर। वो लोग तुरंत ही चारों तरफ का ही नजारा देखने लग जाते हैं कि आखिर कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है। मिस्टर ज़ो देखता है कि यहाँ पर जितने भी कार्ड मेकिंग की चीजें होती हैं वो सारी की सारी ही गायब हो चुकी थी, क्योंकि चैन मू ऑलरेडी सारी की सारी चीजों को उठा के ही ले जा चुका था। उसके हाथ में एक कार्ड लगा होता है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ से जाने वाला था तो तभी उसको दीवार में एक छेद नजर आता है, जो कि किया
था खुद चेनमू ने ही, जिसको देखते ही मिस्टर जुओ कहने लग जाता है कि इसका सेज, साइज और डेप्थ देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको हिट किया गया हो एक 3 स्टार के शटल कार्ड से, क्योंकि केवल उसी अटैक में ही इतनी ज्यादा पावर होती है। इसी वजह से अब तो उसको पूरा यकीन हो गया था कि चेनमू के पास में आ चुकी है किलिंग एबिलिटीज। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसने अपने खुद के ही फॉस्टर फादर को जान से मार दिया। इसी वजह से अब उसके मन में चेनमू के लिए और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।